फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट वो रेट है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, वो एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, डायरेक्टली फ्लो नहीं कर सकता, एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है। इसका फार्मूला होता है I=Q/T। आई इसमें हम कहते हैं करंट को, जो कि एम्पेयर्स में होती है। क्यू हम कहते हैं चार्ज को, जो कि कूलम में है। और टी हम कहते हैं टाइम को, जो कि सेकंड्स में है। यानी बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जितने ज़्यादा चार्जेस एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से गुजरते हैं उतनी ज़्यादा करंट होती है। ठीक है, यानी जितने ज़्यादा चार्जेस, यानी कि देखें, जितने ज़्यादा चार्जेस एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से गुजरते हैं उसको हम कहते हैं करंट। समझ आ गई बात की। फार्मूला में आई का मतलब है करंट, जो कि एम्पेयर्स में है। क्यू हम कहते हैं चार्ज को, जो कि कूलम में है। और टी हम कहते हैं टाइम को, जो कि सेकंड्स में है। तो अब हम जानते हैं इसके चार्ज और यूनिट्स के बारे में, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है और इसके यूनिट्स कौन से हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जाहिर करते हैं क्यू से, जिसका ऐसा ही यूनिट होता है कूलम। कूलम यानी कि सी। और एक कूलम किसके बराबर होता है, 6.25 × 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं। क्यू का ऐसा यूनिट होता है कूलम यानी कि सी। और एक कूलम किसके बराबर है, 6.25 × 10⁻18। समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट के बारे में, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट को हम एम्पेयर कहते हैं, जिसको हम ए से जाहिर करते हैं। और एक एम्पेयर किसके बराबर होता है, एक कूलम चार्ज जो एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरे। ठीक है, ये चीज़ हम इसके फार्मूला से भी देख सकते हैं। क्यू हम कहते हैं चार्ज को, जो कि कूलम में है। और टी हम कहते हैं टाइम को, जो कि सेकंड में है। ठीक है, यानी क्यू हम कहते हैं चार्ज को, जो कि कूलम में है। और टी हम कहते हैं टाइम को, जो कि सेकंड में है। यानी एक कूलम चार्ज जो एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक कूलम चार्ज जो एक सेकंड में किसी पॉइंट से गुजरे उसे हम कहते हैं चार्ज। ये हो गया इसका यूनिट। तो अब हम बात करते हैं करंट के फ़्लो के बारे में, यानी कि करंट का फ़्लो कैसा होता है। तो करंट जो होता है ना, ये मेटल्स में फ़्लो करता है। और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो हम सबको पता ही है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब बैटरी या फिर सेल हम कनेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज़ के साथ बैटरी या फिर सेल को कनेक्ट करते हैं तो एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करके एक करंट बनाता है। ठीक है, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है और वो फिर ड्रिफ्ट करके करंट बनाते हैं। समझ आ गई आपको। यानी कहने का मतलब है कि मेटल्स में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम बैटरी या फिर सेल को कनेक्ट करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है और वो फिर ड्रिफ्ट करके करंट बनाते हैं। समझ आ गई बात की। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ माना जाता है, जो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन है। यानी जो भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाएगा उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है, जो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। बात समझ आ रही है आपको। यानी करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ माना जाता है, जो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट की टाइप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं करंट की टाइप्स के बारे में। तो करंट की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, और दूसरी होती है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। पहले हम पढ़ते हैं डीसी के बारे में कि डीसी क्या होती है। तो करंट हमेशा एक ही डीसी करंट जो होती है ना, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन सेम होती है। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट मूव करती है। ठीक है, जैसे कि बैटरीज हो गई और सेल्स हो गए। बैटरी या फिर सेल के अंदर जो करंट होती है ना, वो डायरेक्ट करंट होती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अब दूसरी करंट होती है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है ना, ये अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करती है, इसकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, ये अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है और काट सकती है। इसकी एग्जांपल आप ले लें, घर का जो सप्लाई होता है, हमारे घरों में जो बिजली होती है ना, वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के आपस के रिलेशन के बारे में। यानी करंट का क्या रिलेशन है वोल्टेज के साथ और रेजिस्टेंस के साथ। या हम बेसिकली करंट के रिलेशन को पढ़ रहे हैं, वो एक तो वोल्टेज के साथ और दूसरा रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के आपस में रिलेशन हम इस फार्मूला से समझेंगे, जो फार्मूला है V=I/R। ठीक है, V यानी कि वोल्टेज, इक्वल से I यानी कि करंट जो कि एम्पेयर्स में है, और R जो कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो V = I/R के, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम होगा। समझ आ रही है बात की? अगर तो वोल्टेज ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हमारी कम होगी, उस सूरत में करंट ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब है कि वोल्टेज और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगी, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगी। लेकिन इसका रेजिस्टेंस के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन है। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, वोल्टेज कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। बात की समझ आ रही है? यानी कि V का डायरेक्ट रिलेशन है I के साथ और V का इन्वर्स रिलेशन है R के साथ। ये हम वोल्टेज के फ़र्क को पढ़ रहे हैं ना, कि करंट के हम पढ़ रहे हैं वोल्टेज के साथ भी और रेजिस्टेंस के साथ भी। तो वोल्टेज और I का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और वोल्टेज और R का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यानी इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स किस किस चीज़ पे हैं और कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट होता है हीटिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और तीसरा होता है केमिकल इफ़ेक्ट। हम तीनों को बारी बारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में। यानी हीटिंग इफ़ेक्ट इसका कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफ़ेक्ट है ना, ये बल्ब के फिलामेंट में यूज़ होता है। जो बल्ब हम घर में यूज़ करते हैं ना अपने डेली यूज़ में, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो गर्म करके फिर रोशनी देता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो पहले गर्म होता है और फिर उसके बाद वो जलना शुरू होता है। हमें तो यूँ लगता है ना कि जैसे हमने एक दफ़ा बल्ब ऑन किया, स्विच ऑन किया और साथ ही बल्ब रोशन हो गया। वो इतनी स्पीड से काम करता है कि यानी फौरी तौर पे जैसे ही हम उसको करंट देते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो साथ ही उसका जो फिलामेंट है फौरी तौर पे गर्म होता है और फौरी तौर पे वो उसको लाइट देता है। यह है उसका हीटिंग इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट इसका होता है कि करंट कैरिंग वायर जो होती है ना, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, यानी करंट कैरिंग वायर हम कहते हैं उस वायर को जिसके अंदर करंट होता है। ठीक है, जिस वायर के अंदर करंट होता है ना, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बनता है। यानी फ़र्ज़ करेंगे ये एक वायर है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में। केमिकल इफ़ेक्ट इसका बेसिकली यूज़ होता है बैटरी की चार्जिंग में।
यानी बैटरी की जो चार्जिंग होती है ना उसके अंदर इसका केमिकल इफेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी करंट की मेजरमेंट कैसे होती है। तो करंट को मेजर करने के लिए हमेशा एक डिवाइस यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं एमीटर। करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है ना उसे हम कहते हैं एमीटर। एमीटर जो होता है ना ये हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगता है, ये कभी भी पैरेलल नहीं लगता, ये हमेशा सीरीज़ में लगता है, ये आपने याद रखना है। ये होता है स्मॉल करंट के लिए, अगर हमने छोटी करंट्स को फाइंड करना है तो उसके लिए एमीटर यूज़ होता है, लेकिन अगर लार्ज करंट को मेजर करना है तो उसके लिए क्लैंप मीटर यूज़ होता है या फिर डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, लार्ज करंट के लिए यूज़ होता है क्लैंप मीटर या फिर डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, यानी करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एमीटर। यानी करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, ये पैरेलल नहीं लग सकता, ये सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज़ में लगता है। स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ होता है, लेकिन अगर हमने लार्ज करंट को मेजर करना है तो उसके लिए यूज़ होता है क्लैंप मीटर या फिर डिजिटल मल्टीमीटर। याद रहेगा ये आपको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेफ्टी विद इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट से बचने के लिए हम कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हम फिर भी उसको रिपीट कर लेंगे। सेफ्टी क्या है इसमें कि आप गीले हाथों से कभी भी स्विच को ऑन या ऑफ ना करो। हमारे घर में बिजली का कोई भी स्विच है, चाहे वो कई दफ़ा हम लोग कहते हैं ना कि भाई इसमें करंट नहीं है, इस स्विच में करंट नहीं आता। करंट आता हो या ना आता हो, कभी भी आपने गीले हाथों से स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना। ठीक है, ये इसका एक यूज़ हो गया। दूसरी सेफ्टी इसकी क्या होगी कि फ्यूज़ या फिर सर्किट ब्रेकर को यूज़ करो। घरों के अंदर या तो फ्यूज़ का यूज़ करो या फिर सर्किट ब्रेकर का। ये घर का जो मेन सप्लाई होता है ना उसके अंदर यूज़ होता है फ्यूज़। फ्यूज़ का काम क्या होता है कि जैसे ही हमें बिजली लगती है ना, जैसे ही फर्ज करें किसी को करंट लगने लगी है, उसी टाइम फ्यूज़ ऊपर उठ जाता है, ऑटोमेटिकली फ्यूज़ उठ जाता है, उससे पूरे घर की बिजली बंद हो जाती है और करंट लगने से बंदा बच जाता है। ठीक है, तो घर में फ्यूज़ का यूज़ करना चाहिए या फिर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करना चाहिए। तो थर्ड इसका सेफ्टी स्टेप क्या होगा कि आप हमेशा इंसुलेटेड वायर्स लगाओ। घरों के अंदर जो वायर्स लगती है ना उनको हमेशा इंसुलेट करो, इंसुलेटेड वायर्स लगाओ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में, यानी रियल लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह हैं हमारी इर्द गिर्द, जितनी भी बिजली से चलने वाले अप्लायंसेज हैं उन सब में यूज़ होता है। जैसे कि टार्च में बैटरी से बढ़ता करंट फ्लो करता है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट की एग्जांपल हो गई। मोबाइल चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, मिक्सर होता है जिसके अंदर हम ये खाना वगैरह करते हैं, चीज़ों को मिक्स करते हैं। ट्रेन इंजन्स में यूज़ होता है, मेट्रो में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, सब में करंट का काम है। ठीक है, जिस जिस जगह पे करंट का काम है ना उस जगह पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। समझ आ गई है।